चिरं साधो वदनो वदतां वर नमस्कारे प्रमतां गुणान्तं पारदर्शनम्। हे सूत, हे साधु, हे बदतांबर, बोलने वालों में श्रेष्ठ, चिरम जियो, बहुत दिन तक जीते रहो। और इसी प्रकार फ्री फंड में हमको कथाएं सुनाते। क्यों कि अपारे तमसी भ्रमताम, अपार अंधकार में जो भटकने वाले हैं, ऐसे निर्णाम मनुष्यों के लिए तुम पारदर्शन, तुम अंतिम मार्ग को दिखलाने वाले हो, मार्ग के पार को दिखलाने वाले हो। आहुर्स्थिरायो मर्कंड तनयम, मर्कंड के पुत्र को, मर्कंड के पुत्र कौन है? मार्कंडेय। तो मर्कंड के पुत्र ऋषि को चिरायुषम आयु, लंबी आयु वाला कहा गया है। जनाः लोग मर्कंड तनयम ऋषिम, मर्कंड के पुत्र मार्कंडेय मुनि को चिरायुषम आहु, चिर आयु वाला कहा है। यह जो कल्पांते, कल्प के अंत में उर्वरिता, उवर गए थे, बच गए थे, येन जिस कल्प से, प्रलय से, इदम जगत ग्रस्तम, ये पूरा संसार ग्रस्त हो गया, एक मार्कंडेय मुनि बचे हैं, उनको चिरायु कहा गया है। येन जिस प्रलय के द्वारा इदम जगत ग्रस्तम, ये पूरा संसार ग्रस्त हो गया था, लेकिन एक मार्कंडेय मुनि बचे थे। ये कैसे हो सकता है? मार्कंडेय में तो हमारे कुल में पैदा हुई और तब से अब तक कोई प्रलय हुआ नहीं, तो कैसे प्रलय में वो बच गए? कैसे प्रलय हुआ है? सवा अस्मत् कुलोत्पन्ना सह, वे मार्कंडेय मुनि अस्मत् कुल उत्पन्ना, हमारे ही कुल में उत्पन्न हुए थे। अस्मिन कल्पे, इसी कल्प में पैदा हुए। भार्गवंश वाला भृगुवंश में श्रेष्ठ मार्कंडेय मुनि अस्मिन कल्पे, इसी कल्प में, अस्मत् कुले उत्पन्ना, हमारे ही कुल में उत्पन्न हुई थी। और अधुना भी, आज तक, अभी तक भी, भूता नाम को भी संपलवा न जाए थे, प्राणियों का अभी तक तो कोई प्रलय नहीं हुआ। फिर किस प्रलय में वो बच गए? कौन सा प्रलय हुआ? अभी इसी कुल में, इसी कल्प में पैदा हुई, और अभी कल्प तो चल ही रहा है, अभी प्रलय हुआ ही नहीं है। अस्मत् कुलोत्पन्न, हमारे कुल में उत्पन्न हुए थे। अधुना भी, इस समय भी, को भी, किसी प्रकार का भी, भूता नाम संपलवा, प्राणियों का प्रलय न जाए थे, अभी तक नहीं हुआ। एक एवारणवे ब्राह्मण ददर्श पुरुषं किला वटपत्रपुटेकं शयानं त्वेकमद्भुतम्। एकः एव अर्णवे ब्राह्मण, समुद्र में अकेले ही घूमते रहे। प्रलय काल के अर्णव ने समुद्र में एकः ब्राह्मण, अकेले ही घूमते हुए, पुरुषम ददर्श, वटपत्र फुटे, बरगद के पत्ते के दोने में, तोकम शयानम, एक बच्चे को सोते हुए, ददर्श, उन्होंने देखा, एकम अद्भुतम तोकम शयानम, एकम, एक, अद्भुत आश्चर्यजनक, तोकम, शिशु को, बालक को, शयानम, बरगद के पत्ते के दोने पर सोते हुए उन्होंने देखा। कहते ना, पत्रस्य पत्तर से पुटे से बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, अकेले घूमते हुए मार्कंडेय मुनि ने देखा। ऐसा न संशयो भूयात् ऐसा, ये न हमारे हृदय में भूयान संशय, बहुत बड़ा संदेह है,
अभी तक प्रलय हुआ नहीं, वो प्रलय काल के समुद्र में कैसे घूम लिया, कैसे बरगद के पत्ते पर एक उसको सोते हुए देखा। नहीं, ऐसा यह न हमारे हृदय में भूयान संशय, बहुत बड़ा संदेह है। हे सूत कौतूहलम, बड़ा बड़ा कुतूहल है हमारे हृदय में। तम, इस कुतूहल को न जो हमारे हृदय में है छिन्न, इसका आप छेदन करो। तम, इस न हमारे हृदय के कुतूहल को छिन्न, छेदन करो, काट लो, दूर कर दो। क्यों कि हे महायोगी, आप जो हैं पुराणों के ज्ञान में भी बहुत संबंध है, माने जाते हैं कि आप पुराणों के ज्ञाता हैं। पुराणेषु अपि सम्मता, आप पुराणों में भी सम्मत हैं। सूतो हे महर्षि, त्वया तुमने अयम ये लोकमभ्रमापः प्रश्न कृता, लोगों के भ्रम को दूर करने वाला प्रश्न किया है। त्वया तुमने लोकभ्रमापः, लोगों के भ्रम का अपहरण करने वाला प्रश्न कृता, तुमने मुझसे प्रश्न किया है। क्योंकि नारायण कथा, इन कथाओं में भगवान की नारायण की कथाओं का गान किया गया है। ये कथाएं कलिमल आपहा, कलयुग के मल माने पापों का अपहरण करने वाली है। इसलिए एक कथा से ही कई कथाएं निकलती। ये कथाएं कलिमल का, कलि पापों का हरण करने वाली है। प्राप्त तद्विजाति संस्कारो मार्कण्डेयः पितुः छन्दांस्यधीत्य धर्मेण स्वाध्याय संयुतः। मार्कण्डेयः, मार्कण्डेय मुनि, पितुः अपने पिता मर्कंड से, क्रमात् कर्म से, प्राप्त द्विजाति संस्कार, द्विजाति संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त किया। मार्कण्डेयः, मार्कण्डेय मुनि ने, पितुः अपने पिता से, क्रमात् कर्मशः प्राप्त द्विजाति संस्कार, द्विजाति संस्कार प्राप्त किया। और धर्मेण, धर्म पूर्वक, छंदांसि अधीत्य, वेदों का अध्ययन करके, तपस्या स्वाध्याय इनसे युक्त बने रहे। तपः स्वाध्याय संयुतः, तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहे। छंदांसि अधीत्य, वेदों का अध्ययन करके। बृहत् बद्धधरः शान्तो जटिलोदलचलम्बरं बिभ्रत्कमण्डलं दण्डं भवेदं समेकलम्। बृहद व्रत धरा, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। बृहद व्रत, बड़ा विशाल व्रत। क्या होता है व्रत? ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। शांता, बड़े शांत स्वभाव से रहते थे। जटिला, जटाएं धारण किए हुए थे। वल्कलांबरा, वल्कल वस्त्र पहनते थे। बिभ्रद कमंडलम दंडम, दंड और कमंडल धारण किए थे। उपवीतम, यज्ञोपवीत धारण किए थे। समेखलम, मेखला भी पहने हुए, धारण किए हुए थे। कृष्णाजिनम साक्षसूत्रम, कृष्णाजिनम साक्षसूत्रम कृष्णाजिनम, कृष्ण मर्ग चर्म धारण किए थे। अक्षसूत्रम, स अक्षसूत्रम, अक्षसूत्र भी धारण किए थे। अक्षमाला, कुशास्त्र, कुशा भी धारण किए थे। क्यों? नियमार्थये, नियम की पूर्ति के लिए। और संध्येयो, प्रातः काल और सायंकाल दोनों संधियों में, संध्येयो दोनों संधियों में अग्नि, अर्क माने सूर्य, गुरु, विप्र माने ब्राह्मण और आत्माओं में हरिम अर्चन, सब स्थानों पर भगवान की अर्चना करते थे। अग्नि में, अर्क माने सूर्य में, गुरु में, ब्राह्मणों में और आत्मसु, सभी आत्माओं में। संध्येयो
दोनों संधियों में हरिम अर्चयन भगवान की अर्चना करती थी। सायं प्रातः सगुरवे भैक्षमाहृत्य वाक्यता बुभुजे गुरुवनुज्ञाता सकृन्नो चेदुपोषिता। सायं और प्रातः काल भैक्ष्यम आहृत्य भिक्षा मांगकर अन्न को लाते थे और गुरुवे गुरु को निवेदन कर देते थे। ये नहीं कि कोई नोट दे तो जेब में डाल ले अब केवल दाल और चावल पटक दें कोड़ में, ऐसा नहीं करते थे। जो कुछ भिक्षा में अन्न मिलता था या अन्य कुछ सब है, जलेबी मिलती तो रास्ते में नहीं खा लेती, जलेबी भी गुरु के सामने धर देती है। तो सायंकाल प्रातः का भैक्ष्यम आहृत्य भिक्षा मांग करके लाते और गुरुवे गुरु को निवेदन करते। गुरु अनुज्ञाता जब गुरु की आज्ञा मिल जाती तो सकृत एक बार दिन में वाग्यता मौन हो करके बुभुजे भोजन करते। सकृत एक बार गुरु अनुज्ञाता गुरु की आज्ञा मिलने पर वाग्यता मौन हो करके बुभुजे भोजन करते थे। और नोचे अगर नहीं आज्ञा मिलती थी तो उपोषिता उपवास ही कर लेते थे। गुरु के फेंक कर ईंटा नहीं मारते कि हमें मांग के ले हमें को भोजन नहीं करने देते। इस प्रकार अगर न मिले तो उपोषिता उपवास कर लेते थे। एवं तपस्वाध्याय परो एवं इस प्रकार तपस्या में और स्वाध्याय में लगे हुए मार्कंडेय मुनि कितने दिनों तक वर्षा और राम आयुतायुतम हजारों वर्षों तक तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहे। आयुत माने 10,000, आयुत माने 10,000 का 10 से गुणा करो, हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहे। और ऋषिकेशम आराधन भगवान की आराधना करते हुए सुदुर्जयाम मृत्यु जीते अजय मृत्यु को भी उन्होंने जीत लिया। ऋषिकेशम आराधन भगवान की आराधना करते हुए सुदुर्जयाम माने जीतना जिसको कठिन है ऐसी मृत्यु को जीत लेते थे, जीत लिया। ब्रह्मा भृगुर्भवो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्रये परे नदेव पितृभूतानि तेनासन्नमिषुता। ब्रह्मा भृगु मुनि भव माने शंकर जी दक्ष प्रजापति ये ब्रह्मसुता ब्रह्मपुत्रा जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और ये परे जो और लोग थे नृ माने मनुष्य देवता ऋषि पितर और भूत माने अन्य प्राणी तेन उनके इस कार्य से अति विस्मिता आसन बहुत ज्यादा विस्मित हो गए। तेन आसन अति विस्मिता तेन उनके इस कार्य से अति विस्मिता आसन अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। इत्थं बृहद्व्रतधर इत्थम इस प्रकार बृहद्वतधर ब्रह्मचर्य बृहदान करते हुए तपस्या स्वाध्याय और संयम के द्वारा योगी मार्कंडेय मुनि ने अधोक्षजम दध्यौ भगवान का ध्यान करने लगे। तपस्या स्वाध्याय और संयम के द्वारा वे योगी अधोक्षजम इंद्रियातीत भगवान को दध्यौ ध्यान करने लगे। उनकी अंतरात्मा कैसी हो गई? ध्वस्त क्लेश क्लेश उनकी अंतरात्मा से सब नष्ट हो गए, कोई क्लेश नहीं रहा। तस्यैव मुयुञ्जतश्चैव महायोगेन योगिनां यदियायमान कालो मनोबुद्धिसदात्मकः। तस्य उन मार्कंडेय मुनि के एवं इस प्रकार महायोगेन
योग के प्रभाव से चित्तम युञ्जता, चित्त को एकाग्र करते हुए, तस्य उन मार्कंडेय मुनि के, एवं इस प्रकार महायोगेन, महायोग के प्रभाव से चित्तम युञ्जता, चित्र को एकाग्र करते हुए महान काला व्यतीया है, बहुत लंबा समय बीत गया, संवत्सर कहा गया, मनवंतर सगात्मका 6 मनवंतर का समय बीत गया। एक मनवंतर पे तो हम लोग 50 बार जन्म ले लेते, उनका 6 मनवंतर बीत गए और जीवित बने रहे। मनवंतर सगात्मका 6 मनवंतरों का समय बीत गया। एतत् पुरंदरो ज्ञात्वा सप्तमे स्त्रीलांतरे तपो विसंख्यलोकं नारे कृतातनम्। एतत् इस बात को ज्ञात्वा जान करके पुरंदर नामक इंद्र इस 7वें कल्प में 6 मनवंतर बीत गए, इस 7वें मनवंतर में पुरंदर नाम का इंद्र आया है। तो अस्मिन सप्तमे अंतरे, इस 7वें मनवंतर में पुरंदर ज्ञात्वा, इंद्र ने जान लिया, तो तपो भी संकिता, उनकी तपस्या से संकित हो गए, ये हमारा इंद्रासन छीन लेंगे। बस इंद्र को अपनी इंद्रासन की चिंता बनी रही। तपो भी संकिता, तपस्या से संकित हो गए। और हे ब्रह्मन तद विघातनम आरेभे, तपस्या में विघ्न पैदा करना प्रारंभ कर दिया। क्या विघ्न है कि गंधर्वा सरसा कामं वसन्तमलयानिलो मुनये प्रेषयामास रजस्तोकमलोकथा। गंधर्व, अप्सराएं, कामदेव, बसंत ऋतु, मलय पर्वत की चलने वाली अवन अनिल माने हवा, मुनये प्रेषयामास, मुनि की तपस्या को डुबाने के लिए भेज दिया। रजोगुण, स्तोक मद माने लोभ और मद, सबको भेज दिया है। रज को भी भेजा है, रजोगुण को, और लोभ को भी भेजा। तदा, तब भेज दिए। ते वै तदाश्रमं जगमो यत्र चित्राख्या च शिलाभो। ते, ये सभी मिल करके तद आश्रमम जगमो, मार्कंडेय मुनि के आश्रम गए। कहां पर है आश्रम? हिमाद्रे उत्तरे पार्श्वे, हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में आश्रम था, उस आश्रम में गए। यत्र, जहां पर पुष्पभद्रा नाम की नदी है और चित्रा नाम की शिला है। पुष्पभद्रा नदी यत्र, जहां पर पुष्पभद्रा नदी है और चित्रा नाम की शिला है। तो क्या किया वहां जाकर? इत्तदा समपदं पुण्यं पुण्यद्रुमलतांचितं पुण्योद्युक्तवाकिरणं पुण्यामलजलाशयम्। तद आश्रम पदम, वो मुनि का जो आश्रम स्थान था, पुण्यम, बड़ा ही पवित्र था। और पुण्य द्रुम, लता अंचितम, पवित्र वृक्षों से और लताओं से, अंचितम माने व्याप्तम। पुण्य माने पवित्र, द्रुम माने वृक्षों से और लताओं से, अंचितम माने व्याप्त था। पुण्य द्विज, पवित्र पक्षियों के कुल से, आकीर्णम भरा हुआ था। पुण्य माने पवित्र, द्विज माने पक्षियों के कुल से, आकीर्णम भरा हुआ था। अब पुण्य माने पवित्र, अमल जलाशय, बड़े बड़े निर्मल जलाशय थे। मत्त भ्रमर संगीत, मत माने मत वाले, भौरों का संगीत भी होता रहता था। भौरे लोग ऐसा गुनगुना रहे थे करके, जैसे हारमोनियम के साथ स्वर मिला रहे। तब मत माने मत वाले, भ्रमर, भौरों का संगीत चलता था। अब मत माने मत वाली, कोयलों का पूजन होता था। मत कोकल पूजितम, कोयलों का शब्द होता था। मत मतवाले, बरही माने मयूर, नटाटोपम, नाच करके नट जैसा भ्रम पैदा कर रहे थे, नट की तरह नाच रहे थे।
मत मत वाले बरही मयूर लोग नटों की तरह नाच रहे थे, भ्रम पैदा कर रहे थे। मत वाले द्विज पक्षियों के कुल से आकुलन भरा हुआ। तो वहां पर पहले बसंत ऋतु की हवा चल रही, वायु प्रविष्ट आदाय करान् सुमनो विपरिष्वक्तो वायुत्तम भयं स्मरम्। सबसे पहले वायु प्रविष्ट, वायुदेव प्रविष्ट हो गए। आदाय साथ में उड़ा लेते थे हिम निर्झर सीकरान। हिम माने शीतल, निर्झर माने धर्मों की, सीकर माने बूंदों को लेकर के हवा चलने लगी। हिम निर्झर सीकरान, हिम माने शीतल, निर्झर झरनों के, सीकर बूंदों को आदाय लेकर के वायु प्रवेश किया। सुमनो भी परिष्वक्ता, फूलों की गंध को लेकर भी उड़ रही थी। ऐसी वायु स्मरम उत्तमयन बबौ, स्मरम कामदेव को उत्तमयन उत्तमित करती हुई, कामदेव को जागृत करती हुई, बढ़ाती हुई बबौ वायु बहने लगी। उद्यत चंद्र सापुत्र प्रवालस्तवलकालिनी गोपद्रुमलता जालैस्तत्रासीत् कुसुमाकरः। उद्यत चंद्र, चंद्रमा उदय हो रहा था। निशा वक्त रहा, रात्रि का मुख माने सायंकाल का समय था। उद्यत चंद्र, चंद्रमा उदय हो रहा था। निशा वक्त रहा, सायंकाल का समय था। प्रवाल माने नौ पल्लव और स्तवक माने फूलों के गुच्छे खूब विकसित हो रहे थे। गोप द्रुम लता जाली, गोप आलिंगन कर रहे थे। द्रुम माने वृक्षों का, लताओं का समूह। लता जालई, लताओं के समूह के द्वारा। द्रुम माने वृक्षों का, गोप माने आलिंगन किया जा रहा था। इस प्रकार तत्र वहां पर कुसुमाकर आसीत, साक्षात बसंत ऋतु ही प्रकट हो गई। तत्र आसीत कुसुमाकर, कुसुमाकर माने बसंत ऋतु ही वहां प्रकट हो गई। अन्वीयमानो गन्धर्वे गीतवादित्रयूथकै अदृश्यतात्मेषु स्वस्त्रीमुपपतिस्फुरः। गंधर्व ही अन्वीयमाना, गंधर्वों से पीछा किया जाता हुआ। गीत बाजे खूब बज रहे थे, सबका झुंड जा रहा था। और स्वस्त्री युद्धपति, अप्सराओं के झुंड का मालिक स्वस्त्री, स्वर्ग की स्त्रियां कौन अप्सराएं, उनका यूथ माने झुंड, उनका पति माने स्वामी। स्मरा कामदेव आत्मचापेशु, धनुष बाण लिए हुए। चाप माने धनुष, इशु माने बाण, आत्म माने लिए हुए। अदृश्य दिखाई दिया, धनुष बाण लिए हुए कामदेव दिखाई दिए। अप्सराओं के आगे आगे वो भी थिरक रहा था। हुत्वाग्निं समुपासेनं ददृशो सक्राकिंकरान् मेलिताक्षं दुराधर्षं मुक्तिमन्तर्निवानलम्। अग्निम हुत्वा, मार्कंडेय मुनि अग्नि में हवन करके समुपासेनम बैठे हुए। शंकर किंकराः ददृशो, इंद्र के सेवकों ने देखा। शक्र माने इंद्र के, किंकरों ने माने सेवकों ने, ददृशो देखा। मीलिताक्षम, आंखें बंद किए हुए में मुनि बैठे हुए। दुराधर्षम, अत्यंत तेजस्वी थी, उनका उल्लंघन करना बड़ा कठिन था। कैसे लग रहे थे? मूर्तिमंतम अनलम इव, मूर्तिमान अग्नि के समान लग रहे थे। मूर्तिमंतम, मूर्तिमान, अनलम इव, अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसे मुनि को इंद्र के सेवकों ने देखा। नंदतुस्तस्य मनोरमम्। तस्य पुरतः, मुनि के सामने, पुरतः माने आगे, स्त्रियों ननर्तु, स्त्रियां अप्सराएं नाचने लगी। गायका जग, गायक लोग गीत गाने लगे, बढ़िया बढ़िया तराने छोड़ने लगे। मृदंग, वीणा,
पड़ो माने ढोल आदि के द्वारा मनोरमम वाद्यम चक्रु बड़े सुंदर बजाना शुरू कर दिया। मृदंग ढोल बीड़ा मजीरा सब बाजना शुरू कर दिया। उसी समय संदधेस्त्रम स्वधनुषि कामः पंचमुखं तदा मधुर्मनोरजस्तु उसी समय स्वधनुष अपने धनुष पर कामः कामदेव ने पंचमुखम 5 मुखों वाले बाण को संदधे संधान किया। उसी समय स्व माने अपने धनुष पर कामः कामदेव ने पंचमुखम 5 मुखी बाण को संदधे संधान किया। उद्दीपन संतापन सम्मोहन शोषण और यानी क्या है 5 मुखों वाला बाण कामदेव का है। उद्दीपन संतापन सम्मोहन और देख लेना हिंदी की तरफ 5 मुखों वाले बाण का संधान किया। और मधु माने बसंत ऋतु, रजस्तो माने लोग, इंद्र भृत्या इंद्र के सेवकों ने मनो व्यकंपयन मन को कंपाना शुरू कर दिया। मुनि के मन को व्यकंपयन कंपाने लगे। शोषण दीपन सम्मोहन तापन और उन्मादन ये है 5 मुख बाणों के हैं। शोषण दीपन सम्मोहन तापन उन्मादन ये 5 मुख वाले बाणों का संधान किया कामदेव। और इंद्र भृत्या इस प्रकार इंद्र के सेवकों ने मनो व्यकंपयन मुनि के मन को कंपाने लगे। क्रीडन्त्या पुंजिकस्थल्या कन्दुकैस्तनगौरवात् वृषमुद्विग्नमध्याया केशविशिष्टस्रजः। पुंजिस का सही नाम की अप्सरा गेंद से खेल रही तो क्रीडन्त्या खेलती हुई, पुंजिक स्थली नाम की अप्सरा कंदुकम गेंद खेल रही। स्तन गौरवात स्तनों का बोझ इतना लगा हुआ था कि मानो पड़ता था कि इसकी कमरें टूट जाएगी। कमर पतली थी, स्तनों का बोझ बहुत बड़ा था। तो स्तन गौरवात स्तनों के गौरव से यानी स्तनों के वजन होने के कारण भृशम बहुत ज्यादा उद्विग्न पीड़ित हो रही थी। मध्या माने मध्यभाग कमर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो टूटी जा रही। और केशों से विसृंसित सृजा फूलों का हार गिर गया। केशों में फूलों के हार घूमते हुए थे, वे छूट करके, क्योंकि गेंद खेलने पर इधर उधर हिलाना पड़ता है, इधर उधर से हिलाया तो उसके केशों के जोड़ों से फूलों की मालाएं गिरने लगी। इतस्ततो भ्रमदृष्टेश्चरन्त्या अनुकन्दुकं वायुर्जहार तत्पासा सुसुप्तमेखलम्। अनुकंदुकम गेंद के पीछे पीछे, इतस्ततः चलन्त्या इधर उधर भाग रही थी, भ्रमदृष्टे उसकी दृष्टि भी इधर उधर घूम रही थी। अनुकंदुकम गेंद के पीछे, चलन्त्या चलती हुई, इतस्ततः चलन्त्या इधर उधर चलती हुई, और इतस्ततः भ्रमदृष्टे इधर उस दृष्टि को घुमा रही थी। तो तत् सूक्ष्म वासा उसके बारीक कपड़े को वासा जहां हवा ने उड़ा दिया। तो कितने मेघ उसका नारा टूट गए, मेखला टूट गई। तदवासा तत्सूक्ष्म वासा उसके सूक्ष्म वस्त्र को वायु जहां हवा ने उड़ा दिया। तब कामदेव ने बाण छोड़ा कि अब ठीक है, अब ये मोहित हो जाएंगे। विसर्ग तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मरः सर्वं तत्राभवन्मोघं मरीचस्यैलपुत्रिम्। तदा तब स्मरः कामदेव ने स्वजितम मत्वा मैंने मुनि को जीत लिया,
ऐसा मत्वा जान करके बाणम विसर्ज, अपना बाण चला दिया। बाणम विसर्ज, बाण को चलाया। मत्वा, मान करके, ईश्वर जीता, मैंने मुनि को जीत लिया, ऐसा समझ करके कामदेव ने अपना बाण चलाया। तत्र, उन मुनि के विषय में सर्वम, सारे उद्योग, मोघा अभवन, निष्फल हो गए। सर्वम मोघा, सभी प्रयास निष्फल हो गए। यथा, जैसे अनीशस्य, असमर्थ पुरुष के द्वारा किए गए उद्यम व्यर्थ हो जाते हैं। अनीशस्य, यथा उद्यम, असमर्थ प्राणी के जैसे उद्योग नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही कामदेव का सारा प्रयास नष्ट हो गया। तइत्थमुपकुर्वन्तो हे मुनि, ते, वे इंद्र के सेवक, इत्थम, इस प्रकार, मुने अपकुर्वन्ता, मुनि का अपकार कर रहे थे। मुनि का, ते, वे इंद्र के सेवक, अपकुर्वन्ता, अपकार करते थे। लेकिन तत्तेजसा, मुनि के तेज से, दैह्यमाना, जलने लगे। इतने जलने लगे, इन्हीं विवृतु, वहां से लौट पड़े सब। जैसे अर्भका, कोई बच्चे अहिम प्रबोध है, कोई नाग सो रहा हो और नाग को जगाकर भाग जाए। अर्भका, बालक लोग अहिम प्रबोध, नाग को प्रबोधवन जागा करके जैसे भाग जाए, वैसे ही दैह्यमाना, मुनि के तेज से जलते हुए इंद्र के सेवक निवृत्तु लौट पड़े। इतीन्द्रानुचरैर्ब्रह्म यन्नागादहो वावं नादचित्रमहासुरी। इंद्र अनुचरई, हे ब्रह्मन, इति, इस प्रकार, इंद्र अनुचरई, इंद्र के अनुचरों के द्वारा, धर्षितो भी, पराजित करने पर भी हुए महामुनि पराजित नहीं हुई। और इतने पर भी अहमो भावम यत न आगात, उनमें अहंकार नहीं आया। महामुनि ने इंद्र के अनुचरों के द्वारा धर्षित होने पर भी इंद्र के सेवक लौट गए, लेकिन मुनि अहमो भावम न आगात, अहंकार उनको मन में नहीं आया। तद न चित्रम महत्सु, महान पुरुषों में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उन्हें अहंकार नहीं आया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान् स्वराट् श्रुत्वानुभावं ब्रह्मर्षेर्विस्मयं समगात्परम्। कामम, कामदेव को, सगणम, उनके गणों के सहित, अप्सराएं, बसंत, मणियाली, सब निस्तेजसम, तेज रहित हो रहे थे। अब मुंह लटकाए हुए इंद्र के पास पहुंच गए। तो भगवान स्वराट, भगवान इंद्र ने मुन ब्रह्मर्षि अनुभावम श्रुत्वा, ब्रह्मर्षि के प्रभाव को सुन करके परम विस्मयम समागात, बहुत आश्चर्य को प्राप्त हुई। मुनि के परम श्रेष्ठ प्रभाव, अनुभाव, प्रभाव को सुन करके परम विस्मयम आप, बहुत आश्चर्य को प्राप्त हुई। तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं तपास्वाध्याय संयमै अनुग्रहाय एवं चित्तम युञ्जता, इस प्रकार चित्त लगाते हुए, कैसे चित्त को लगाया? तपस्या, स्वाध्याय और संयम के द्वारा। एवं इस प्रकार चित्तम युञ्जता, चित्र को एकाग्र करते हुए, मुनि का बहुत समय बीत गया था, तो अनुग्रहाय, उन पर अनुग्रह करने के लिए नर नारायणो हरि आविरासी, नर नारायण भगवान प्रकट हो उन पर। तस्य अनुग्रहाय, उन पर अनुग्रह करने के लिए नर नारायणो हरि
आदिराशि नर नारायण भगवान वहां प्रकट हो गए। क्या स्वरूप था नर नारायण भगवान का? तो शुक्ल कृष्णो नवकंजलोचनो तो वे दोनों कौन? नर और नारायण भगवान शुक्ल वर्ण, दोनों गौर वर्ण के थे, शुक्ल वर्ण थे। नव कंज लोचनौ, नवीन कमल के समान नेत्र थे। चतुर्भुजो, दोनों चार चार भुजाओं वाले थे। रौरव वलकल अंबरव, रुरु मृग का चर्म और वलकल वस्त्र धारण किए थे। रौरव माने रुरु मृग का चर्म, मृग चर्म को, रुरु मृग के चर्म को रौरव बोलते। और वलकल अंबर, वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। पवित्र पाणी हाथों में, पवित्र, पवित्र माने पवित्री धारण किए थे, पैंती बोलते हैं। पवित्र पाणी हाथों में पवित्री धारण किए थे। त्रिवृत उपवीतकम, 3 लड़ों वाला जनेऊ पहने हुए थे। त्रिवृत 3 लड़ों वाले, उपवीतकम जनेऊ धारण किए थे। कमंडल लिए थे। और रिजुम माने सीधे, वैष्णवम दंडम, बांस का डंडा लिए थे। टेढ़ा मेढ़ा नहीं, रिजुम सीधे। वैष्णवम वेणु माने बांस का, दंडम दंड धारण किए थे, कमंडल धारण किए थे। पद्माक्षमाला वेदं च साक्षात् तपैव रूपणौ पद्म कमलों की अक्षमाला लिए हुए। जंतु मार्जनी, कोई जीव पैरों के नीचे न दब जाए, पहले झाड़ देते थे तब आगे पैर बढ़ते थे। तो जंतु जीवों को झाड़ने के लिए मार्जनी झाड़ू लिए हुए, जंतुओं को हटाने के लिए। वेद धारण किए थे, देखने में ऐसे लगते थे कि साक्षात रूपिणौ तपह एव, साक्षात रूपवान तपस्या ही है। इस प्रकार आए रूपिणौ, रूपधारी, साक्षात तपह एव, तपस्या ही मालूम करे थे। तपत चमकती हुई, तडित वर्ण, बिजली के समान रंग वाली, बिजली के समान रंग वाली, पिसंग रोजिसा, पीली कांति थी। तपत तपती हुई, प्रकाशित होती हुई। तडित वर्ण, बिजली के समान वाली। पिसंग पीली, रोजिसा कांति से युक्त थी। प्रांशु माने खूब लंबे चौड़े थे। प्रांशु माने उन्नत, उन्नत स्वभाव वाले थे। इन चीजों को धारण किए हुए थे। अब विबुध ऋषभ अर्चित, श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा उनकी पूजा की जा रही है। विबुध माने देवताओं में, जो ऋषभ माने श्रेष्ठ देवता हैं, उनके द्वारा अर्चित, उनकी पूजा हो रही थी। देवै भगवतो रूपेण नारायणादि वे भगवत रूपे, भगवान के दिव्य रूप नर भगवान और नारायण भगवान थे। नर नारायण ऋषियों को दृष्टवा, देख करके उत्थाय मार्कंडे मुनि खड़े हो गए। आदरेण, आदर पूर्वक, उच्चै, बड़े ऊंचे स्वर से दंडवत प्रणाम किया। और अंगेन, साष्टांग दंडवत किया। अंगेन दंडवत, अपने अंगों को झुका कर, यानी साष्टांग दंडवत करके ननाम, उनको नमस्कार किया। बड़ी देर तक नमस्कार किया, ऊंचे स्वर से थोड़ी, दंडवत है, उच्च ही ननाम, बड़ी देर तक दंडवत करने के लिए गिरे पड़े रहे। सतत दर्शनानंद निवृत्त, सतत दर्शनानंद निवृत्ता
सह वे मार्कंडेय मुनि तद दर्शन आनंद, उनके दर्शनों के आनंद से निवृत्त आनंदित हो गए। उनकी आत्मा, इंद्रियां और आशय माने अंतःकरण सब आनंदित हो गए हैं। निवृत्त आनंदित हो गई आत्मा, इंद्रियां और आशय माने अंतःकरण। तद दर्शनात्, उनके दर्शन मात्र से हृष्ट रोम, एक एक रोम प्रसन्न हो गए। अश्रुपूर्ण अच्छा, आंखें आंसुओं से भर गईं। तब उदीक्षितम न से, उनको देखने के लिए समर्थ नहीं हुई, इतना तेज था उनमें कि तब उन दोनों को उदीक्षितम देखने के लिए न से, मुनि में साहस नहीं हुआ। उत्थाय प्रांजलि प्रभु नमो नमः इति शानो भासे धृतराष्ट्रा। उत्थाय, मुनि उठकर खड़े हो गए। प्रांजलि, हाथ जोड़ लिया। प्रभु, नम्र हो गए, झुक गए। औत्सुक्यात्, उत्सुकता के कारण आशीषन यु, मानो नारायण भगवान का आलिंगन ही कर लेंगे हैं। आशीषन यु, उनका मानो आश्लेष कर लेंगे, आलिंगन कर लेंगे। नमो नमः, इस प्रकार ईशानौ, दोनों ईश्वरों से गदगद अक्षरों में बभासे, मार्कंडेय मुनि बोले। बभासे बोले गदगद अक्षरों से, गदगद वाणी से। नमो नमः, बार बार नमस्कार है। इति, इस प्रकार ईशानौ, दोनों ईश्वरों से बभासे बोले। तयोरासनमादाय पादयोरनुज्ञ अर्हणेन धूपमालेन पूजयात्। तयो, उन दोनों के लिए आसनम आदाय, आसन लेकर के दिया। जब वो आसन पर बैठ गए, पादयो अवनिज्य, चरणों का प्रक्षालन किया। अर्हणेन, उनका पूजन किया। अनुलेपेन, चंदनादि लेप के द्वारा, धूप के द्वारा और मालाओं के द्वारा, फूलों के द्वारा अपूजयन, पूजन किया। अर्हणेन, पूजन किया। अनुलेपेन, चंदन का लेप लगाया। धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि आदि किया। अब माल्यैः, फूलों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा मालाएं बनती हैं जिनको, जिनकी, उनको माल्य कहते हैं। पुष्पई, फूलों के द्वारा अपूजयन, उनका पूजन किया। सुखमासनमासीनौ प्रसादादेव कौमुनि पुनरानुमे पादाभ्यां वरिष्ठाविजनमब्रवीत्। सुखम, सुखपूर्वक। आसनम आसीनौ, आसन पर बैठ गए नरनारायण भगवान। दो वचन है ना, सुखम सुखपूर्वक, आसनम आसीनौ, आसन पर बैठ गए। प्रसाद सुमुखौ, प्रसन्नता के कारण बड़े सुंदर मुख लग रहे थे। तो मुनि ने पादाभ्याम पुनः आनम्य, चरणों में पुनः नमस्कार किया है। मुनि, वो दोनों मुनि, ये मुनि में दो वचन है, नारायण भगवान के लिए है मुनि। मुनि, उन दोनों मुनियों को प्रसादाभिमुख प्रसन्न देख लिया। तब पादाभ्याम, चरणों में पुनः आनम्य, फिर नमस्कार किया। तो गरिष्ठ, सबसे श्रेष्ठ नारायण भगवान से इदम अब्रवीत, ये बोले मार्कंडेय मुनि। गरिष्ठ, गरिष्ठ माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नारायण भगवान से इदम अब्रवीत, ये बोले मार्कंडेय मुनि। वर्णतत्त्वविदो यदुदीर्घोऽसु संस्पन्दनेन्द्रियाणि स्पन्दन्ति वै तनुभृतामज सर्वैः भजतामसि भावबन्धो। हे विभो, तब किम वर्णय, तुम्हारे विषय में मैं क्या वर्णन करूं। हे विभो, हे भगवान, तब तुम्हारे विषय में किम वर्णय, क्या वर्णन कर। ये तो उदीरता,
जिन आपकी प्रेरणा से अशु स्पंदते, ये प्राण संचालित होते हैं। अशु माने प्राण, स्पंदते माने हिलते हिलते, यानी प्राण संचालन आपके द्वारा होता है। यह तो उदीरिता, जिनकी प्रेरणा से अशु संपन्नते, ये प्राण संचालित होते हैं। तमनु, इसके बाद मन और इंद्रियां स्पंदन की, ये अपना अपना कार्य करते हैं। पहले आपकी प्रेरणा से प्राण संचालित होते हैं, तम अनु, इसके बाद मन और इंद्रियां स्पंदन की माने संचालित होती हैं। तनुभृताम, शरीरधारियों की। यहाँ पर कि अज ब्रह्मा जी, सर्वयोश्च और शंकर जी, इनके भी मनो इंद्रियां आपके द्वारा भी संचालित होती है। स्वस्यापि, अपनी भी मन इंद्रियां संचालित होते हैं। अथापि, इतने पर भी भजताम, भजन करने वालों के भाव के अनुसार आप बंधुता का निर्वाह करते हैं। भजताम असि, भाव बंधु, भजन करने वालों के लिए उनके भाव के अनुसार बंधु असि, आप बंधुता रखते हो। मूर्ति इमे भगवतो भगवस्त्रिलोक्या क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्ये स्नानाविवर्षवितुमन्यतनोर्यदेहं दृष्ट्वा पुनर्गच्छति सर्वविवर्धनाभिः। इमो, इमे, ये दोनों भगवतो मूर्ति, भगवान आपकी मूर्तियां, हे भगवान त्रिलोक्या क्षेमाय, त्रिलोकी के कल्याण करने के लिए। इमे, ये दोनों भगवतो मूर्ति, आप भगवान की मूर्तियां, त्रिलोक्या क्षेमाय, त्रिलोकी का कल्याण करने के लिए। ताप विरमाय, दुखों को दूर करने के लिए। और मृत्यु जीतके, मृत्यु को जीतने के लिए, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। नाना विभर्षि अवितम अन्यतनो, अवितम रक्षा करने के लिए। अन्यतमो विभर्षि, अन्य रूपों को धारण करते हैं। यथा इदम, जैसे ये रूप धारण किया है। नाना विभर्षि, अनेक शरीर धारण करते हो। अवितम, संसार की रक्षा करने के लिए। अन्य तनु, अन्य शरीर धारण करते हो। यथा इदम, जैसे आपने ये शरीर धारण किया। और सृष्टवा, सृष्टि की रचना करके पुनर्ग्रससि, पुनः सर्वम ग्रससि, फिर सबको ग्रस लेते हो। यथा पूर्णनाभि, जैसे मकड़ी है, जैसे मकड़ी जाला को उगलती है और जाले को ग्रस लेती है। आप संसार को अपने से उत्पन्न करते हैं और फिर पुनः संसार को ग्रस लेते हैं। पुनर्ग्रससि, फिर ग्रस लेते हो। यथा, जैसे पूर्णनाभि मकड़ी जाला उगलती है और फिर निकल जाती है, ऐसे ही आप करते हैं। सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और फिर अपने में ही लीन कर लेते हैं। तस्य, उन, अवितु, रक्षा करने वाले। अवितु माने रक्षित। तस्य, उन आपके जो अवितु, सबकी रक्षा करने वाले। स्थिर चर ईशितु, स्थिर प्राणियों के और चर प्राणियों के आप शासक हैं। स्थिर और चर प्राणियों के ईश्वर हैं। ऐसे आपके अंग्रमूलम, चरण कमलों की मैं सन हूं। यत स्थम, जिन चरण कमलों में रहने पर न कर्म गुण काल रजा, कर्मों के गुण, काल और गुण आदि कोई भी स्पर्श नहीं करते। न तो कर्म स्पर्श करते हैं, न गुण ही स्पर्श करते हैं, न काल ही स्पर्श करता है। काल की रज भी स्पर्श नहीं करती है, कर्म भी नहीं स्पर्श करते हैं। गुण भी आपके चरणों के समय पहुंचने पर गुण भी आपका स्पर्श, चरणों का तेल में जो रहते हैं उन भक्तों का स्पर्श कर्म और गुण नहीं कर पाते। यत, जिनकी स्तुवंती, स्तुति करते हैं। निनमंती,
नमस्कार करते हैं, अभीक्षण यजंती बार बार पूजन करते हैं, ध्यायंती ध्यान करते हैं, वेद हृदया मुनया वेद ही इनके हृदय में है। ऐसे मुनि लोग आपके चरणों की स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं। क्यों? तदाप्ये चरणों की प्राप्ति के लिए। तद उन चरणों की आपके बने प्राप्ति चरणों की प्राप्ति के लिए ध्यान और स्तुति करते हैं। और वेद हृदया मुनया वेद उनके हृदय में है। ऐसे मुनि लोग तदाप्ते उन चरणों की प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति किया करते हैं, चरणों की स्तुति किया करते हैं। नान्यम क्षेमं धनस्य परितो विजयी स विद्या ब्रह्मा विवेत्यलमितो कालस्य ते किमुदितकृतभौतिकानाम्। न अन्यम तुम्हारे चरणों की शरण के अलावा कोई दूसरी शरण नहीं है, हैं? तव अंग्री उपनया हे अपवर्ग मूर्ति, ये संबोधन है। हे अपवर्ग मूर्ति, हे मोक्ष की मूर्ति भगवान, तव अंग्री उपनयात आपके चरणों की शरण में गए बिना जनस्य क्षेमम लोगों के कल्याण को मैं और कोई नहीं देख रहा हूं। जनस्य क्षेमम लोगों का कल्याण का साधन न अन्यम और कोई नहीं है। आपके चरणों के शरण के अतिरिक्त जनस्य क्षेमम लोगों का कल्याण न अन्य कोई भी नहीं है। क्यों? कि परितः भीया चारों ओर से भय ही भय है। हे ईश परितः चारों ओर से भयम विद्मा भय ही भय है, ऐसा हम समझते हैं। आपके चरणों की शरण के अलावा इस प्राणी का कल्याण कैसे नहीं होता है। ब्रह्मा भी भेद, ब्रह्मा को भी डर लगता है, जबकि द्विपरार्ध कृष्णा दो परार्ध ब्रह्मा जी की आयु है, फिर भी ब्रह्मा जी कांपते रहते हैं आपसे, हैं? ब्रह्मा जी अलंबित हुई थी, बहुत भयभीत रहते हैं, जबकि द्विपरार्ध कृष्णा दो परार्ध का उनका ब्रह्मासन है। कालस्य थे काल स्वरूप आपसे ब्रह्मा जी को भी डर लगता है। क्यों? तो फिर तो बात ही क्या है कि तत्कृत भौतिका नाम भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए भौतिक प्राणियों की बात किया। तत्कृत ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए भौतिका नाम भौतिक प्राणियों की तो बात ही क्या है, जब स्वयं भी ब्रह्मा जी आपसे भयभीत भय खाते रहते हैं। तद वै भजस्तव पादमूलम् परस्य देहाद्यपार्थमसदन्त्यमवेद्यमात्रं वेदेत तेन सर्वमनीषितार्थम्। तत् मैं भजामि भजन करता हूँ आपके चरणों का, क्योंकि रीत धिया आप सत्य बुद्धि वाले, रीत धिया सत्य बुद्धि वाले, तब तुम्हारे पादमूलम चरण कमलों का भजान भजता रहता हूँ। क्यों? आत्म गुरु आप ही हमारे गुरु हैं, परस्य सबके श्रेष्ठ हैं, आत्मच्छदि आत्मा को ढकने वाले, देह गेह आदि असत वस्तुओं को त्याग करके, आत्मच्छदि आत्मा को ढकने वाले, देह गेह आदि असत वस्तुओं को हित्वा त्याग करके, परस्य परम पुरुष आत्मगुरु अपने गुरु भगवान आपके पादमूलों का मैं भजन करता हूँ। क्यों? कि देह आदि जो है अपार्थम माने व्यर्थ हैं, असत माने असंत है, असत है, मिथ्या है, अभिज्ञ मात्रम केवल प्रतीति मात्र होती है, हैं? देह आदि अपार्थ है, मिथ्या है, असत है, सबका अंतिम काल होता है, सब मर जाते हैं, केवल अभिज्ञ मात्रम केवल प्रतीति मात्र होती है। ते वे स्वमनीषितार्थम बिंदी अपने संपूर्ण अर्थ को मनचाहे अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं। ते वे पुरुष स्व अपने मनीषित मनचाहे अर्थम विषयों को
विद्येत प्राप्त कर लेती हैं, जो आपके चरणों का भजन करती हैं। सत्वं रजस्तमैते सतवात्मबन्धो माया मया स्थितिलयोदय हेतवोऽस्य लीलाघृता यदपि सत्त्वमयि प्रशान्ते नान्ये निर्णं व्यसनमो वियश्चाभ्याम्। सत्वम हे ईश, सत्वम रजः तमः, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे आत्मबंधु, सभी आत्माओं के बंधु, माया माया, ये सब माया के द्वारा है, मां रची है। सत्वरजतम तव, तुम्हारी माया माया, मायामय है, माया से रचे गए। अस्य, इस संसार की स्थिति माने पालन, लय माने प्रलय और उदय माने उत्पत्ति के हेतु। स्थिति, लय, उदय, हेतव। स्थिति माने पालन, लय माने प्रलय और उदय के हेतु हैं। लीला धरता, आपने लीला के लिए धारण किया है। यद्यपि, यद्यपि लीला धरता, लीला के लिए गुणों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन प्रशांति, शांति के लिए सत्वमय, सत्वगुणमयी आपका शरीर ही श्रेय। न अन्य, अन्य रजोगुण तमोगुण वाले ये दोनों शांति के लिए हैं। शांति, शांति के लिए सत्व, प्रशांति, शांति के लिए सत्वमयी, सत्वगुणमय शरीर ही श्रेष्ठ है। न अन्य, अन्य रजोगुण तमोगुण वाले नहीं, क्योंकि आप ध्यान जिन रजोगुण तमोगुण वाले शरीरों से व्यसन, मोह और भय माने भय की प्राप्ति होती है। यह भ्याम जिन दो शरीरों से व्यसनों की प्राप्ति, मोह की प्राप्ति और भय की प्राप्ति होती है। तस्मात् तवेह भगवन्नथ तावकारां शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशला भजन्ति यत्सात्वतां पुरुषपौरुषं सत्त्वं लोको यतो भयमुपां सुखं। तस्मात्, इसलिए हे भगवान, तव तुम्हारे हैं, तस्मात् तव इह, हे भगवान, इह इस संसार में, तस्मात् इस कारण से, हे भगवान, तावका नाम तुम्हारे भक्तों के लिए, तुम्हारे भक्तजन, शुक्लाम तन सत्गुणमयी शरीर को ही, जो स्वदयिताम अपने लिए ही प्रिय है, ऐसे कुशला चतुर पुरुष सत्वगुणमय शरीर का भजन करते हैं। तस्मात्, इसलिए तावका नाम तुम्हारे भक्तों के मध्य में, शुक्लाम तनु आपके शुक्ल शरीर को ही, जो स्वदयिताम अपने को यही प्रिय है, कुशला भजन, कुशल चतुर पुरुष भजन किया करते हैं। यत, जिन्हें सात्वता भक्त लोग पुरुष रूपम उसन्ति, पुरुष रूप में मानते हैं। यत, जिसे सात्वता भक्तजन पुरुष रूपम उसन्ति, पुरुष रूप मानते हैं। सत्वगुण ही लोगों का कल्याण करने वाला है। यतो, जिससे अभयम, अभय की प्राप्ति होती है। उत, और आत्मसुखम, आत्मसुख की प्राप्ति होती है। न च अन्य, अन्य साधनों से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूमे विश्वाय विश्वगुरवे परदेवताय नारायणाय सर्वोत्तमाय कंसाय संयतये मेघमेश्वराय। तस्मै भगवते भूमने पुरुषाय नमो नमः। तस्मै उन भूमने महिमाशाली पुरुषाय परम पुरुष आपको नमो नमः, बार बार नमस्कार। विश्वाय, आप विश्व रूप में, विश्व गुरुवे, विश्व के गुरु हैं। पर देवताए, परम देवता,
पर देवताए है कि देवताए? देवतायै। पर देवताए, आप विश्व के परम देवता हैं। नारायण ऋषि, आप नारायण ऋषि, नरोत्तम ऋषि भी, हंसाय, हंस के समान पवित्र और शुद्ध है। संयत गिरे, वाणी पर संयम रखने वाले, और निगम ईश्वराय, वेदों के ईश्वर। ऐसे आपको हम पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। अब शेष पाठ करते हैं। वेद विदधाक्षपथे प्रमध्ये संतं स्वकेषु सुजगविषयप्रदेषु तन्मायया ब्रह्मणि सौरेव साक्षात् स्वाभिरगुरोरुपसाद्यवेदम्। यम, जिन आपको न वेद, ये प्रजा नहीं समझती। यम, जिन आपको न वेद, नहीं जानती प्रजा, क्योंकि बीतत व्यर्थ की, अक्षपतई इंद्रियों के मार्ग से, भ्रमत धी, उनकी बुद्धि भटकने लगती है। बीतत माने व्यर्थ में, अक्षपतई इंद्रियों के मार्ग के द्वारा, भ्रमत धी, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जबकि आप संतम स्वखेषु, सबके हृदय आकाश में विद्यमान है, अशुषु, प्राणों में विद्यमान है, हृदय अभी, हृदय में भी आप विद्यमान है, दीर्घपथेषु, नेत्रों के मार्ग में भी आप विद्यमान है। फिर भी ये लोग आपको नहीं पहचानते। क्यों? तन्माया, तन्माया, तन्मायया। तन्माया, उन भगवान की माया के द्वारा आवृतमति, इनकी बुद्धि ढकी हुई है। तन्माया, उस माया के द्वारा आवृत घिरी हुई है मति, बुद्धि। सदैव वो साक्षात जो आपको जानते हैं, अखिल गुरु उपसाद्य, अखिल गुरु, सबके गुरु आपके चरणों में पहुंच करके जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वही वेदम, वेद को जानते हैं, वही वेदों के अनुसार आचरण करते हैं। और अन्य लोग न तो वेदों को जानते हैं, न वेदों के अनुसार आचरण करते हैं। अखिल गुरु उपसाद्य, सबके गुरु आपके चरणों में पहुंच करके वे सबको समझते हैं, तभी आपको जानते हैं। यद्दर्शनं निगम आत्मरः प्रकाशम् कवयो जकरायतन्ता तं सर्ववाद विषय प्रतिरूपसेनं वन्दे महापुरुषमात्मनिगूढबोधम्। हे निगम, हे वेद स्वरूप भगवान, यद दर्शनम, जिन आपका दर्शन, आत्म रहा प्रकाशम, आत्मा के रहस्य को प्रकाशित करने वाला है। यद दर्शनम, जिन आपका दर्शन, आत्म रहा प्रकाशम, आत्मा के रहस्य को प्रकाशित करने वाला है। यत्र, जिनके विषय में कवयो मोही है, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, यतंता, प्रयत्न करने पर भी मोहित हो जाती है। क्यों? कि अजपरा, वो माया से ग्रस्त है। अजपरा, माया से ग्रस्त होने के कारण यतंता, प्रयत्न करने पर भी मुह्यंत, मोहित हो जाते हैं। तब उन आप को जो सर्ववाद विषय प्रतिशील रूपम, सभी वाद विवाद के अनुसार, जैसा पंडित लोग विवाद विवाद करते हैं, आप उन्हीं रूपों को धारण कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं तो वैसा रूप धारण कर लेते हो, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं तो वैसे रूप धारण करते हो। संपूर्ण वाद विवाद और विषयों के अनुरूप ही शील स्वभाव को धारण करते हैं। ऐसे महापुरुषम, महापुरुष आपकी वंदे, वंदना करते हैं। हे आत्मनि, आत्म निगूढ़ बोधम, आपने अपनी आत्मा में ही ज्ञान को गुप्त रखा है। आत्म, आत्मा में निगूढ़ गुप्त रूप से रहता है। बोधम माने ज्ञान, आपके आत्मा में ज्ञान रहता है। इसलिए आप जैसे महापुरुष को वंदे, मैं वंदना करता हूँ।